अभी दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में तो पहले चरण का चुनाव हो भी गया और इस बार पिछली बार के मुकाबले 3% से ज्यादा वोट पड़े। कहने को तो इन चुनावों में कई मुद्दे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पूरा चुनाव 360 डिग्री घूमकर एक ही मुद्दे पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारा उछाला था, बटेंगे तो कटेंगे, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दोनों राज्यों का चुनाव इसी नारे के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस नारे की गूंज से विपक्षी खेमे में बड़ी हलचल है। विपक्षी नेता अब तक ना तो इस नारे का काट ढूंढ पाए हैं और ना ही जनता का ध्यान इस नारे से भटका पा रहे हैं। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस की पूरी कोशिश इस बात को लेकर के है कि मुस्लिम वोट बटने ना पाए। वहीं दूसरी ओर वो जातीय गणना की बात भी कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कभी भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है और हिंदुओं को जाति के नाम पर वो बांटने की कोशिश कर रही है। यानी एक बात तो साफ है कि जहां बीजेपी हिंदुओं को जाति के नाम पर बंटने से रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को और मजबूत करने में जोर शोर से जुटी हुई है। इसकी वजह से चुनावी राजनीति इन्हीं दो ध्रुवों में बढ़ती दिख रही है और बाकी मुद्दे गौण हो गए हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुओं की हर जाति को साधने की जो कोशिश की, उसमें वो कामयाब रही। कांग्रेस उस चुनाव में अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त थी, लेकिन हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजों ने उसे बड़ा झटका देते हुए लोकसभा चुनाव में मिले एडवांटेज को भी खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सीट तो बढ़ाने में सफल रही ही, साथ ही बीजेपी को बहुमत के आंकड़ों से नीचे रोककर उसने चुनावी हवा के एक तरफा रुख को रोक दिया था। मगर 4 महीने में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की गाड़ी को फिर से पटरी से उतार दिया। हरियाणा में मिली जीत से बीजेपी को एक बात समझ में आ गई कि उसके तुरुप का सबसे बड़ा इक्का हिंदुत्व कार्ड ही है। सो वो अब खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही हैं। वहीं मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत बनाने में जुटी कांग्रेस को बटेंगे तो कटेंगे का नारा बहुत नागवार गुजर रहा है। हालांकि इस नारे के सफल लॉन्च के बाद बीजेपी एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है जैसे दूसरे स्लोगन भी आजमा रही है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। इनके चुनावी भाषण के केंद्र में हिंदुत्व है और ये लगातार मुस्लिम घुसपैठी, इस्लामिक जिहादी के खतरे की बात जनता के सामने रख रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के बाद अब बीजेपी अनुच्छेद 370 को लेकर भी काफी आक्रामक है। ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस घिरी नजर आती है, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त भी नजर आती है कि दो धाराओं में बटी इस राजनीति में मुस्लिम वोट उसे ही मिलेंगे। यहाँ से याद दिलाना जरूरी है कि 2014 लोकसभा चुनाव में करारी हार का जब कांग्रेस ने पोस्टमार्टम किया था, तब उसे लगा कि मुस्लिम की ओर से ज्यादा झुकाव होने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। हालांकि 10 साल बाद अब कांग्रेस इससे काफी आगे निकल चुकी है और बार बार आरोप लगाने के बाद भी वो मुस्लिम समुदाय की ओर झुकी नजर आती है। इसलिए जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो कांग्रेस मुस्लिमों के साथ खड़ी होती है और इसी बात को भुनाकर बीजेपी 2014 और 2019 वाली स्थिति में वापस जाना चाहती है। 4 जून 2024 को आए नतीजों ने जैसे बीजेपी की आंखें फिर से खोल दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेली तो नतीजा उसके पक्ष में आया। ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने सत्ता पाने का अपना पुराना ब्रह्मास्त्र फिर से पा लिया है और क्या हरियाणा के बाद झारखंड, महाराष्ट्र में भी ये कारगर साबित होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।